हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी स्टूडेंट्स को बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में नीचे सभी को लाइव चैट में अपने आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आग भी कहते हैं, क्या है इनमें से बताइए। बस 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, उतने में नीचे आपको लाइव नीचे आंसर्स देने हैं। तो क्या होगा इसका आंसर है जलकुंभी। जलकुंभी यानी कि एकोर्निया कॉर्सिपस जो है वो संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार है जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है ये। निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। अब सोच समझ के आंसर दीजिएगा। वृद्धि संधि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करा रखी है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी आंसर दीजिए। तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा पवित्र। अब देखिए, पवित्र वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है और बाकी क्या है इसका मतलब वृद्धि संधि। अब देखिए बाकी सारे वृद्धि संधि क्यों है तो देखते हैं। उत्सुक है। अब देखिए है के ऊपर कितनी मात्राएं आ रही हैं, 2 मात्राएं आ रही हैं। महेश्वरीय है के ऊपर कितनी मात्राएं आ रही है, 2 मात्राएं आ रही है। कै के ऊपर लोकेशना में कितनी मात्राएं आ रही है, 2 मात्राएं आ रही है। तो जब कहीं पर 2 मात्राएं आ जाए तो मैंने आपको बता रखा है वह हमेशा कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। याद रखिएगा, वृद्धि संधि का सबसे अच्छी पहचान है आपको 2 मात्राएं मिलेंगी। नेक्स्ट, कार्स प्राइस इज यूजुअल डैश देन ए बाइक्स प्राइस। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए लोअर, बी चीपर, सी हाई, डी मोर एक्सपेंसिव। दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा मोर एक्सपेंसिव। कार्स प्राइस इज यूजुअल मोर एक्सपेंसिव देन ए बाइक्स प्राइस। अब समझिए यहाँ पर मोर एक्सपेंसिव क्यों आया। देखिए मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जब भी कभी 2 चीज़ों की कंपैरिजन हो रही हो ना, उनकी तुलना हो रही हो, तो हमेशा वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। ओके, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है वहाँ हमेशा है। और हाँ, किसी को अगर ये समझ में नहीं आई हो ना इंग्लिश वाली बात, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पर्सनली भी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी और अच्छे से समझाऊंगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो समझना है पूछ लिया करो। सबसे अधिक आयु में भारत का प्रधानमंत्री कौन बना। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा, अटल बिहारी वाजपेयी या जाकिर हुसैन। तो क्या होगा इसका आंसर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, लगभग 81 वर्ष की उम्र में, यानी कि 81 ईयर्स। जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है एचएसएससी सन कितने ज़्यादा पूछ रही है आज के टाइम पे। और ये क्विज आपका सिर्फ हरियाणा के एग्जाम्स में ही नहीं, सभी एग्जाम्स में काम आएगा, क्योंकि इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। जिसकी इंग्लिश वीक है वो भी कवर हो रही है, वो कैप भी लर्न हो रही है, आपकी जीएस भी हो रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। तो ये वीडियो तो आपकी हर एग्जाम के लिए परफेक्ट है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा। 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बताइए बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता रहता है, प्रीवियस ईयर के ही है ये क्वेश्चंस। तो क्या होगा इसका आंसर। टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा स्पेन। बुल फाइटिंग स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनके राष्ट्रीय खेल है, तो याद रखिएगा आप। वेदों की रचना किस भाषा में हुई। अब बताना है आपको वेदों की रचना किस भाषा में हुई। आपको पता है वेदों से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये भी पेपर में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर के ही है। तो क्या होगा इसका आंसर टाइम आप 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा वैदिक संस्कृत। वेदों की रचना वैदिक संस्कृत भाषा में हुई थी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब आपको विश्व हिंदी दिवस बताना है कब मनाया जाता है। मुझे पता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस का तो सबको पता ही होगा कब मनाया जाता है। अब बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए टाइम अप होता है। तो क्या होगा इसका आंसर 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ओके, इजी सा है तो बता ही देंगे आप। नेक्स्ट है कलानिधि का पर्यायवाची है। अब बताइए कलानिधि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मैंने आपको बोल रखा है कि हिंदी में आपकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए ना, पर्यायवाची वगैरह मुहावरे वगैरह जो इंपॉर्टेंट होंगे, थोड़े टफ से होंगे, वो इंक्लूड करूंगी मैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा। किसका है पर्यायवाची कलानिधि। राकेश। कलानिधि किसका पर्यायवाची शब्द है, राकेश। और ये राकेश किसका पर्यायवाची शब्द है, चांद का। ओके, तो कलानिधि और राकेश दोनों ही किसके पर्यायवाची शब्द हो गए, चांद के। अब देखिए चांद का पर्यायवाची शब्द एक तो राकेश और एक कलानिधि है। तो कलानिधि को आप कैसे याद रख सकते हो।
अब देखो, चांद की कलाएं होती है ना, जो पूर्णमासी तक बढ़ती जाती हैं और अमावस्या तक घटती जाती हैं। ओके, तो आप ऐसे कला से याद रख सकते हैं कि चंद्रकला। ओके, इस तरीके से आप याद रख लीजिए, चंद्रकला, कलानिधि, चांद। तो ये कला वगैरह चांद में यूज होता है ना, तो आप ऐसे करके याद रख लीजिए, कलानिधि चांद का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, लव माई बुक्स सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट डैश दैम। अब बताइए इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, फ्रॉम, विद, बाय या विदाउट। 5 सेकेंड्स ओनली, जल्दी आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर, फ्रॉम। लव माई बुक्स सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम देम, यानी कि मुझे अपनी बुक्स इतनी प्यारी हैं, सो मच इतनी ज़्यादा, सो दैट जो कि आई कैन नॉट पार्ट मतलब मैं अलग नहीं हो सकता उनसे। ठीक है, उनसे, से आएगा ना, तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से होता है, तो यहाँ पर फ्रॉम आ गया। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है। अब बताइए कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम, आपको पता है पुराने नाम नदियों के पूछे जाते हैं, सारी नदियों के पुराने नाम सबको याद होने चाहिए। HSSC तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है उस चीज़ से रिलेटेड। तो क्या होगा इसका आंसर, यमुना। ओके, यमुना, कालिंदी, जो यमुना नदी है ना उसका नाम है कालिंदी, वैदिक नाम है। और इसका नाम ये इसलिए पड़ा था क्योंकि ये कालिंद नाम की एक जगह से निकलती थी, उस टाइम पे उस जगह का नाम कालिंद था। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है ये, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति प्रसिद्ध किस में है। अब जिसने मेरी एनिमल हस्बेंड्री की वीडियोस ध्यान से देखी होंगी ना, जो एनिमल हस्बेंड्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट देख ली होगी, तो उसमें मैंने ये किस्म बार बार बताई है आपको, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है किस्म। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने एनिमल हस्बेंड्री में इतने सारे, उनमें भी बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, आलू की। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति किसकी प्रसिद्ध किस्म है, आलू की। जब भी कुफरी आ जाए ना, आप बिना सोचे समझे आलू पर टिक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि कुफरी जो भी किस्म होगी ना वो ज़्यादातर आलू की ही मिलेगी आपको। तो कुफरी के साथ कुछ भी मिल जाए, आलू की किस्म होगी। प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है। अब बताइए किस नाम से जाना जाता है, मैनाक पर्वत, धौलाधर, पीर पंजाल या जास्कर। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर, मैनाक पर्वत। प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो विश्व जल दिवस, एक विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। विश्व पर्यावरण दिवस तो अभी पिछले महीने ही 5 जून को मनाया गया था, उस डेट को याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुनापुरी किसकी नस्ल है। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। आई होप सबने मेरी वो पशुओं की नस्लों वाली ट्रिक वाली वीडियो देखी होगी एनिमल हस्बेंड्री की। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, जमुनापरी किसकी नस्ल है, बकरी की। अब मैंने आपको पशुओं की नस्ल जो वीडियो बनाई है ट्रिक के साथ, तो जिसने वो वीडियो देखी होगी उसको पता भी होना चाहिए, अगर देख भी ली है भूल गए तो रिवाइज कर लेना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। आपको पता है पेपरों में नस्ल कितनी ज़्यादा बार पूछी जाती है, और जिसने वीडियो नहीं देखी है ना पशुओं की नस्ल ट्रिक के साथ, आपको एनिमल हस्बेंड्री में मिल जाएगी पशुओं की नस्ल ट्रिक के साथ प्लेलिस्ट में, देख लीजिएगा उसको जरूर, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो वो, और उसमें आपको सारी की सारी पशुओं की नस्ल भी याद हो जाएंगी। ओके, तो याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब जमुनापरी बकरी की नस्ल है, मैंने आपको बताया भी था जब मैंने पशुओं की नस्ल और ट्रिक बताई, जब भी किसी के पीछे री आ रहा हो ना तो वो ज़्यादातर बकरी की नस्ल मिलती है। ओके, बरबरी, जमुनापरी, परी, ये सब जो भी पीछे री है ना, ये सारी की सारी बकरी की नस्ल मिलती है। देखिए बकरी के पीछे भी क्या आ रहा है, री आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी नस्लों के पीछे भी क्या आएगा, री आएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए गए देशों में से किसके लिए अपनी पहली यात्रा की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से देश की यात्रा की थी सबसे पहले, आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश भ्रमण करते रहते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले किस देश की यात्रा की थी, तो क्या होगा इसका आंसर है, भूटान। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले दिए गए देशों में से भूटान की यात्रा की थी। नेक्स्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका होमवर्क। तो देखिए, सिनोनिम ऑफ कंपैशन, ऑप्शन ए काइंडनेस, बी सिमिलैरिटी, सी आइडलनेस, डी क्रूएलिटी। अब आई होप आप डेली के डेली वो 4 वोकैब्स लर्न कर रहे होंगे जो मैं आपको करा रही हूँ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 5 सेकेंड्स ओनली।
देखिए जब भी आपको टाइम मिले ना इन क्विज को रिवाइज कर लिया कीजिए। ओके, क्विज को रिवाइज जरूर कर लिया कीजिए ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से और पक्के से याद हो जाए सारी की सारी वोकैब। तो टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? काइंडनेस। अब देखिए इसका आंसर काइंडनेस क्यों होगा? कंपैशन क्या होता है? सहानुभूति या दया। ओके, कंपैशन वही होता है ना, और काइंडनेस भी क्या होता है? दया ही होती है। तो इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी सबको पता ही है, किसी चीज़ में दो समानता, एक जैसी चीज़ होना वो सिमिलैरिटी हो जाती है। आइडलनेस, आइडलनेस क्या होता है? आलस्य। ओके, क्रूएलिटी, क्रूएलिटी क्या होता है? क्रूरता। ओके, क्रूएलिटी होता है क्रूरता। और कंपैशन क्या हो गया? काइंडनेस, यानी कि दया या सहानुभूति। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ डिसकॉन्सोलेट। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए वेल बिहेव्ड, बी प्रोपोर्शनेट, सी चेयरफुल, डी ब्रेव। दीजिए आंसर क्या होगा? ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी आंसर दीजिए। देखिए जो स्टूडेंट्स बाद में देखते हैं मैं उनको बता देती हूँ, डेली रात को 10 बजे क्विज लाइव होता है, तो आप भी चाहे तो इस क्विज को लाइव अटेंड कर सकते हैं और नीचे लाइव कमेंट्स में अपने आंसर्स दे सकते हैं सभी स्टूडेंट्स की तरह। तो फिलहाल टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? चीयरफुल, चीयरफुल होगा इसका आंसर। चीयरफुल आप सबको पता ही होगा, खुश होता है। और डिस्कॉन्सोलेट क्या होता है? दुखी होता है, उदास होता है। ओके, तो डिस्कॉन्सोलेट का एंटोनिम क्या हो गया? चीयरफुल। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। वेल बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड क्या होता है? अब सदाचरण यानी कि अच्छा आचरण। ओके, वेल बिहेव्ड यानी कि अच्छा आचरण। प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट क्या होता है? समानुपात। साइंस में पढ़ा भी होगा आपने प्रोपोर्शनल वगैरह, तो सबको पता ही होगा। ब्रेव, ब्रेव क्या होता है? बहादुर होता है, ये भी सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अभी। ईडियम, ईडियम क्या हो गया? देखिए द वॉच डॉग्स वर अस्लीप व्हेन द बुल्स रैन रियोट। ऑप्शन ए बिहेव्ड क्लेवरली, बी एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेंट, सी वंडर्ड एमलेसली, डी हैड द बेस्ट ऑफ टाइम। अब दीजिए आंसर, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। क्या होगा इसका आंसर? आपको रैन रियोट का ईडियम बताना है। तो चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेंट, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि बिना किसी पाबंदी के काम करना, बेलगाम होकर काम करना, उसको बोलते हैं रैन रियोट। ओके, बेलगाम होकर काम करना। एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट होता है कि किसी पर कोई पाबंदी होना। ओके, कोई दिक्कत होना उसको, कोई पाबंदी होना उस पर। ओके, तो एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेंट क्या हो गया? बिना किसी पाबंदी के बेलगाम होकर कार्य करना। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट। अब बताइए, ऑप्शन ए मोमेंचुअस, बी मोमेंट्री, सी ट्राइवियल, डी पेटी। दीजिए आंसर, क्या होगा इसका आंसर? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा मोमेंट्री। अब मोमेंट्री क्या होता है? क्षणिक। ओके, क्षणिक, क्षणिक क्या होता है? कुछ समय के लिए रहने वाला। और अब देखिए मैं इसकी हिंदी भी बता देती हूँ। लास्टिंग, लास्टिंग मतलब रहने वाला। ओनली फॉर है, मोमेंट मतलब बस कुछ मोमेंट के लिए रहने वाला, मतलब कुछ ही देर के लिए रहने वाला, कुछ क्षण के लिए रहने वाला। तो क्या हो गया? मोमेंट्री हो गया, क्षणिक हो गया। ओके, अब मोमेंट से भी आप याद रख सकते हो मोमेंट्री, लास्टिंग ओनली फॉर मोमेंट, मोमेंट्री क्षणिक। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। मोमेंटस, अब देखिए इसका क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण। ओके, सबसे महत्वपूर्ण जो हो उसे बोलते हैं ट्राइवियल। ट्राइवियल होता है छोटा मोटा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। ओके, नेक्स्ट है पैटी। पैटी क्या होता है? शुद्र या नीच जिसको बोलते हैं ना, उसको पैटी बोल देते हैं। ओके, तो लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट का क्या हो गया? मोमेंट्री यानी कि क्षणिक। चलिए नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसने हरियाणा के जून महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आई होप सभी ने हरियाणा की अभी जून महीने की करंट अफेयर्स देख ली होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, देख लीजिएगा अगर किसी ने नहीं देखी है तो। ओके, अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वाइल्ड एंड नोइजी डिसऑर्डर। अब बताइए, ऑप्शन ए एगिटेशन, बी रिवॉल्यूशन, सी पेंडेमोनियम, डी स्टेर। इसका आंसर आपको नीचे लाइव कमेंट में नहीं, नीचे देना है। अरे आप क्या कर रहे हो? नीचे कुछ स्टूडेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिए। अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाइव में आंसर दे भी रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ गलत या सही तो बता दूंगी, लेकिन अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए गलत हो, सही हो, आता हो, नहीं आता हो, जो भी हो, नीचे आंसर दिया कीजिए। अगर आप गलत भी बताते हैं तो मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करती हूँ, वो भी अच्छे से हिंदी के साथ समझाकर। तो नीचे सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ओके, और जिसने हरियाणा के जून महीने के करंट अफेयर नहीं देखे वो देख लीजिएगा, और साथ में एनिमल हस्बेंड्री
कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और वो पशुओं की नस्ल ट्रिक के साथ देखना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री मिल जाएगी और साथ ही हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पिछले पेपर में पूछे गए हैं वो भी मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में। ओके, तो एनिमल हस्बेंड्री और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंडियन जीके के भी हरियाणा जीके के भी करना मत भूलिएगा और साथ ही हरियाणा की करंट अफेयर्स देखना मत भूलिएगा। और हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स की ड्यूटी है ये, जो आपकी हरियाणा की करंट अफेयर्स की वीडियो है सभी को अपने फ्रेंड्स में शेयर करनी है, अपनी फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है वो हरियाणा की करंट अफेयर की जो वीडियो है जून महीने की। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। और हाँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ओके, बेल आइकन अगर आप नहीं दबाते हैं तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और ये क्विज़ डेली रात को 10 बजे लाइव होता है, तो आप भी चाहें तो इस क्विज़ को डेली रात को 10 बजे लाइव अटेंड कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की तरह लाइव कमेंट्स में अपने आंसर्स दे सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।